Assalamu alaikum dear students and welcome to our today's editorial. It's 5th September 2025. डॉन एडिटोरियल से आज हमने चुना है वॉर और पीस। वैसे तो वॉर एंड पीस के नाम से नावल भी है लियो टॉल्स्टाई का, लेंथी बुक है और बड़ी डिटेल वर्जन में जो है ना वो कैरेक्टर्स और सारा कुछ उसी से लगता है कि डॉन के जो एडिटर हैं उन्होंने वॉर और पीस जो है ना वो चुना है। और माई सेल्फ प्रोफेसर शफाकत अली आप के साथ इसको हम देखते हैं कि लिंग्विस्टिकली और थेमेटिकली कैसे हमें जो है ना ये हेल्पफुल करेगा एडिटोरियल। सबसे पहले हम इसका ज़रा थोड़ा सा एनालिसिस कर लें इसकी वो कैप का, और फिर हम जो है ना वो इस तरफ आते हैं। क्या है जी, ग्लिचेस आर बैंडीड अबाउट। तो ग्लिचेस क्या होती हैं जी, ओवर यूज्ड आइडियाज़ और फ्रेजेस केयरलेसली रिपीटेड, ठीक है, बार बार एक ही बात को। फिर बेमौत कहते हैं हम समथिंग इनॉर्मस और बिग, जाइगेंटिक, इनॉर्मस तो सुना होगा आपने। हाइपरबोले कहते हैं एग्जैजुरेशन को, बहुत बढ़ा चढ़ा कर जो बात होती है ना, हाइपरबोलिक एक्सप्रेशन हम इसको कहते हैं। क्रम्बल्स कहते हैं फॉल्स अपार्ट, कोलैप्स कर जाना, थिंग्स फॉल अपार्ट। याद है जी नॉवल थिंग्स फॉल अपार्ट बाय किनका है जी, चिनोवा एच ए बी, थिंग्स फॉल अपार्ट। ओके, एक पोइम की लाइन है, वहाँ से उसने ये टाइटल लिया था। फिर कहते हैं जी मल्टीलेटरल सिस्टम, मल्टीलेटरल यानी इंटरनेशनल सिस्टम इन्वॉल्विंग मल्टीपल कंट्रीज, मल्टी का मतलब मल्टीपल कंट्रीज वर्किंग टुगेदर। सॉफ्ट पावर कौन सी होती है बच्चों, इन्फ्लुएंस थ्रू कल्चर, डिप्लोमेसी, परसुएशन रादर देन फोर्स, ठीक है। फिर इसी के साथ है हार्ड पावर। हार्ड पावर हम कहते हैं जी थ्रू मिलिट्री और इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, बाय हुक और बाय क्रूक का आपने अपनी बात बनानी होती है जनाब, ठीक है। फिर इसके साथ है जी पुश कम्स टू शव व्हेन अ सिचुएशन रीचेज अ क्रिटिकल डिसीजन। तो माय डियर ये ईडियम आप याद कर लीजिए, ठीक है जी। स्नाइड रिट्रॉट कहते हैं सरकेस्टिक और मॉकिंग रिप्लाई। सरकेस्टिक क्या होता है जी, जब आप तंज की अगली स्टेज पर जाते हैं और बंदे को तंग करने के लिए, उसको पेन इन्फ्लिक्ट करने के लिए कोई टोन इस्तेमाल करते हैं, दैट इज़ व्हाट वी कॉल सरकेस्ट। एक और लफ्ज़ होता है सेटायर। सेटायर होता है किसी की तस्हीह करने के लिए आप तनकीद करें, जिस तरह कहते हैं ना द एंड और द पर्पस ऑफ सेटायर इज़ टू रिफॉर्म, द एंड ऑफ सेटायर इज़ टू रिफॉर्म, यानी रेफर्मेशन आपने करनी है किसी बंदे की तो आप उसको उसकी गलती हाईलाइट कर दें। लेकिन इसकी बरअक्स आप अगर सार्केस्टिक रवैया रखते हैं तो इसका मतलब है आप उसकी तस्हीह नहीं बल्कि आप उसको टीज़ करना चाहते हैं, टीजिंग रिमार्क्स, राइट। तो ये सेटायर और सार्केस्ट इन दोनों का मीनिंग थोड़ा डिफरेंट पता होना। तो स्नाइड रिटॉर्ट क्या होता है जनाब, सार्केस्टिक और मॉकिंग रिप्लाई। फिर कहते हैं पैल्पेबल पैनिक। पैल्पेबल कहते हैं फियर एंजाइटी दैट इज़ ऑब्वियस एंड ईजी टू फील। और हेजमनी तो आपने आईआर में बहुत पढ़ा होगा जी, डोमिनेंस ऑफ वन कंट्री और ग्रुप, ठीक है जी। फिर कहते हैं जी डिसइंचांटेड, इंचांट का मतलब होता है सहरदारी होना, डिसइंचांटेड मीन्स डिसअपॉइंट होना, इम्प्रेसिव नॉट इम्प्रेसिव, लूजिंग ट्रस्ट, राइट। और मेंडिंग फेंसेस कौन से होते हैं जी, रिपेयरिंग डैमेज्ड रिलेशंस, मेंडिंग फेंसेस। फिर रोमांस हम कहते हैं यूजुअली अनयूजुअली क्लोज पॉलिटिकल और पर्सनल फ्रेंडशिप। रोमांस, ब्रो मैंस किससे निकला है जी, ब्रदरहुड और रोमांस से। और फिर टाउटेड हम कहते हैं प्रमोटेड और प्रेज्ड पब्लिकली, टाउटेड। अच्छा जी, ये की टेकअवेज हैं, इनको हम बाद में ले लेंगे, बल्कि अभी पढ़ लेते हैं ताकि फिर हम जब पैराग्राफ पढ़ें ना तो हमें इसका सारा बैकग्राउंड जो है ना वो आए। चाइना शो केस बोथ सॉफ्ट एंड हार्ड पावर। आपको पता है एससीओ का जो है ना समिट हुआ है कहाँ जी, टाइजिन में, और वो डिप्लोमेसी और ट्रेड के ज़रिए से। और फिर उसके फ़ौरन बाद मिलिट्री परेड जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जिसमें जापान के हारने की खुशी और ज़ाहिर अपनी विक्ट्री की खुशी में जो है ना स्ट्रेंथ उन्होंने 26 कंट्रीज़ के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, सुप्रीम लीडरशिप है, उनको उन्होंने बुलाया हुआ था।
और फिर पाकिस्तान पीएम अटेंडेड बोथ इवेंट्स, आपको याद होना चाहिए इस्लामाबाद अलाइनमेंट है जी बीजिंग के साथ, और कनेक्टिविटी और स्ट्रेंथ है। मोदी ऑन दी अदर साइड एससीओ में तो थे, लेकिन उसके बाद जो परेड थी उसमें वो नहीं थे। The US and West reacted nervously, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप accusing चाइना, रशिया एंड नॉर्थ कोरिया ऑफ प्लॉटिंग अगेंस्ट, प्लॉट यानी कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं जी हमारे खिलाफ। और द एडिटोरियल आर्ग्यूज दैट वेस्टर्न डोमिनेंस इज डिक्लाइनिंग। अब ये इसमें की पॉइंट है हमारे पास, ठीक है। 2013, 14, 15 में भी ना एक मरतबा ये वाली चीज़ आई थी, और उसमें राइज ऑफ द ईस्ट के नाम से ना एक फ्रेज चली थी, तो वो अभी भी उसी की तरफ जा रहा है काम, द राइज ऑफ द ईस्ट, राइट। सो गिविंग राइज टू अ मोर बैलेंस्ड ग्लोबल सिस्टम वेयर द ग्लोबल साउथ इज अ स्ट्रॉन्गर वॉइस। ग्लोबल नॉर्थ तो आपने सुना होगा ना जी, तो अब ग्लोबल साउथ की भी बारी आ रही। तो अगर आपको नहीं पता कि ग्लोबल नॉर्थ क्या है तो अभी सर्च करें, और ग्लोबल साउथ का तो फिर आपको अंदाज़ा हो रहा है। डिसइल्यूजनमेंट विद वेस्टर्न हिपोक्रेसी हैज़ ड्रिवन स्टेट्स लाइक इंडिया क्लोजर टू चाइना, इन्फ्लिक्टिंग और रिफ्लेक्टिंग शिफ्टिंग अलायंसेस, ठीक है। और फाइनल नोट क्या है जी, द यूएस एंड यूरोप मस्ट एक्सेप्ट चाइनाज राइज एंड कोऑपरेट टू रिड्यूस कन्फ्लिक्ट विद चाइना, must avoid repeating Western mistakes and respect smaller nation। Do you get the point जी? ये हमारा सारे का सारा क्रक्स हमें पता चल गया। डिफ़िकल्ट वर्ड्स भी, और आप डिफ़िकल्ट वर्ड्स को दोबारा भी सुन सकते हैं, सुनने से ज़रा चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन जब तक आप अपने हाथ से लिखेंगे नहीं ना, एवेलुएशन नहीं होगी, तो यू वॉन्ट स्टैंड एनीवेयर, ठीक है। अच्छा जी, मैनी क्लीचेस आर बेंटीड अबाउट रिगार्डिंग चाइनाज राइज एज द न्यू सुपर पावर। यूनिपोलर से बायपोलर वाला जो सफ़र है ना वो तय हो चुका है, और ये जो 3 सितंबर 2025 का दिन याद रखना है आपने, क्योंकि इससे जो शिफ्टिंग है ना जी इंटरनेशनल पावर्स में, वो दिन इससे याद किया जाएगा जी। एन इकोनॉमिक एंड मिलिट्री बेमॉथ enormous big that is destined to lead the global order। अच्छा, अब उसमें बात फिर वही आ गई कि जनाब जो बायपोलर थी, यूनिपोलर थी वर्ल्ड, वो बायपोलर की तरफ जो है ना वो जा रही है, और चाइना उसमें जो है ना खुल के सामने आया है। बट वाइल सम ऑफ दिस माइट बी हाइपरबोले, हाइपरबोले यानी एग्जैजरेशन भी हो सकती है। टू रीसेंट इवेंट्स हैव शोन दैट एज द ओल्ड वेस्ट लेड ग्लोबल order crumbles and it falls apart, a new multilateral system is rising with China as one of the central pillars of the new order। तो पिलर यानी वो पोल वाली जो बात है ना, तो इधर से जो है ना वो कोरिया हो गया, फिर रशिया हो गया और चाइना है, ठीक है। और इन तीनों की राइवलरी जो है ना वो ढकी छुपी नहीं है फ्रॉम द यूएस स्पेशली। Earlier in the week, China hosted the SCO Plus summit in Tianjin, where leaders from Eurasia यानी यूरोप और एशिया से जो है ना वो ईस्टर्न यूरोप ख़ास तौर पे and its neighboring regions came together to talk geo-economic and geopolitics, ये जो soft power की बात कर रहे थे हम, and discuss ways to enhance cooperation। On Wednesday, to celebrate the 80th anniversary of China's World War II victory over Imperial Japan, ठीक है जी, Xi Jinping put on display the People's Republic's military might to show his own compatriots and the world where China stands where डिफेंस कैपेबिलिटीज़ आर कंसर्न। तो इसमें उन्होंने पहले किसी दौर में ऐसा होता था मल्टी लेटरल कंट्रीज़ जो है ना उनकी फोर्सेस, उनकी आर्मीज़, उनकी अफवाज जो है ना वो शो करती थी। इस बार सिर्फ चाइना की जो फ़ौज है ना उसने वो परेड और वो सारे का सारा डेमोन्स्ट्रेशन जो है ना वेपनरी और सारी बयान किए। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ अटेंडेड बोथ इवेंट्स within the span of a few days। China exhibited its soft power and diplomatic powers in the shape of SCO as well as its hard power capabilities in the military parade। तो दोनों चीज़ें जो है ना आगे जो हमने पहले डिस्कस की थी। Sending the message that while Beijing wants to talk trade and connectivity, it is also prepared to hit back military if push comes to shove, अगर ज़बरदस्ती उनको जो है ना वो साइड लाइन किया जाता है। तो एज मिस्टर जी
noted mankind faces the choice of peace or war. ये अल्फाज याद रखेंगे, डायलॉग और कन्फ्रंटेशन, क्योंकि इंसान के पास ये सारी चीज़ें आती हैं ना, वॉर की, डायलॉग की या कन्फ्रंटेशन की, तो उसमें क्या चुनना होता है, फिर ये उसकी अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज डिसाइड करती है. तो इन अ स्नाइड रिटॉर्ट टू द मिलिट्री परेड, particularly Vladimir Putin and Kim Jong-un present at the event, Donald Trump accused China, Russia, and North Korea of conspiring against the US, America, right? And the West. Panic is palpable, यानी evident है, वाज़े नज़र आ रहा है कि उन्हें जो है ना जान के लाले पड़े हुए हैं. As the emerging global order threatens to replace Western hegemony. Hegemony क्या था जी? Authority, ख़ास ग्रुप की, किसी एक मुल्क की, with a more balanced system, where the global south has a voice as equals. पहले global north, अब global south, not as vassals of superpowers. अच्छा, फिर क्या है जी? Moreover, it bears mention that many in the international community are disenchanted with the West-led order because of its inherent hypocrisy. चूँकि वेस्ट के साथ hypocrisy attached है, तो बहुत सारे कंट्रीज से जो है ना वो अभी मतलब नाक तक हो चुके हुए थे. इवन इंडिया, once a darling of the West, touted as the world's biggest democracy, is mending fences with the China. रिश्ते हमवार कर रही है, thanks largely to the soaring of the Trump-Modi bromance ever over tariffs. ठीक है जी, तो वो bromance जो था उनका वो tariff के ऊपर टूट गया. The fact is that the US and Europe must accept reality of China's rise and cooperate to create a world with less conflict instead of preparing for endless confrontation. यानी war नहीं, peace. China should also learn from the West's mistakes and work to create a system where less powerful states are respected and not dominated. तो ये जो war और पीस की बात थी, तो उसमें एडिटोरियल कहता है जी पीस शुड बी देयर, वेस्ट को इज्जत देना पड़ेगी चाइना को, ओनली देन दिस बायपोलर वर्ल्ड विल बी मूविंग फॉरवर्ड. और चाइना के लिए क्या है कि जो स्मॉलर कंट्रीज़ हैं उन पे नियो कलोनियलिज्म या इम्पीरियलिज्म की बजाय उनकी रिस्पेक्ट और उनको साथ लेके चलना ज़्यादा अफजल रहेगा. तो शॉर्ट एनालिसिस दे देते हैं जाते जाते. दिस एडिटोरियल फ्रेम्स चाइनाज रीसेंट डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री डिस्प्लेस एज एविडेंस ऑफ इट्स डुअल स्ट्रेटजी, promoting cooperation through institutions like this SCO while simultaneously demonstrating military readiness. It portrays the West's nervous reaction as a sign of its fading dominance. अब देखें कितना अच्छा लफ्ज़ है, fading dominance, and stresses that the emerging multipolar order could empower the global south while recognizing China's rise as inevitable. Inevitable यानी नागुज़ीर है, इसके बगैर जो है ना वो दुनिया अब नहीं चलेगी. The piece also warns Beijing not to replicate Western style dominance. Western style dominance वही कि जिसके ऊपर मर्जी चाहे चढ़ दौड़े, तो ऐसे नहीं. The tone is both analytical and cautionary, urging global powers to choose cooperation over confrontation to prevent future instability. So peace, not war. ठीक है जी. So this is our today's editorial. बाकी you can contact if you want. अल्लामा रहामी नासिर हो. फ़ी अमानिल्लाह.